हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वन वेरिएबल, आज हम लोग सीखेंगे टू वेरिएबल्स का। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, ध्यान देने वाली बात यही है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। लीनियर इक्वेशन एक टू वेरिएबल इक्वेशन है, क्या करती है, दो वेरिएबल लेती है, ठीक है। और इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हर एक वेरिएबल की वन होती है। सीधी सी बात, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने वेरिएबल थे, एक। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बता रहा है खुद ही, जो टॉपिक का नाम है वो खुद ही बता रहा है क्या क्या चीज है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कितने वेरिएबल होंगे, दो, ठीक है। और उनकी हाईएस्ट पावर क्या रहने वाली है, वन, ठीक है। जैसे वन वेरिएबल में हाईएस्ट पावर वन थी, वैसे इसमें भी दोनों वेरिएबल की पावर क्या होंगी, वन होगी, ठीक है। जनरल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहां पर x y क्या है, वेरिएबल्स हैं, a b c क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और a b इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोग ने फर्स्ट वन वेरिएबल में भी सीख के रखा था। इसका मतलब क्या है कि अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो x गायब हो जाएगा, हाँ कि ना, जीरो मल्टीप्लाई बाय x, एंड b की वैल्यू भी जीरो हो गई, जीरो मल्टीप्लाई बाय y प्लस c इक्वल टू जीरो। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो होता है, तो c इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब ये कोई इक्वेशन है ही नहीं। इसके लिए बोल के रखा है a और b जो कांस्टेंट्स हैं उनका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना। जनरल फॉर्म जो लिख के रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपको चाहिए तो आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, a b ले सकते हो, d ले सकते हो। 26 लेटर जो इंग्लिश में है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। बट ज्यादा करके आपको बुक्स में क्वेश्चंस में ज्यादा करके x और y पे ही क्वेश्चन मिलेगा। इन वन वेरिएबल में भी x और y ही यूज होता है, टू वेरिएबल में भी x और y ही यूज होता है। ज्यादा करके हम लोग x और y से ही सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। a और b का भी मिल सकता है रेयरली, बट ये डिपेंडेबल है आपके ऊपर। बाकी तो क्वेश्चन में अगर दे के रखा है तो कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यही है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या क्या है, वन, हर एक वेरिएबल का। x की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब वन, y की पावर कुछ नहीं मतलब वन, तो हर एक वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है कि दो वेरिएबल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन दोनों वेरिएबल की पावर एक होनी चाहिए। तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। क्लियर है, बैठ गया दिमाग के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ताकि और इजी में समझ में आए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी सेम, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे, एक वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करते थे, अननोन वैल्यू फाइंड करते थे, हाँ कि ना। और एक वेरिएबल का एक ही वैल्यू आता है, यहाँ दो वेरिएबल है तो कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। और हमें भी यहाँ भी क्या करना है, सेम चीज ही, अननोन वैल्यू ही फाइंड करनी है। मतलब सीधे सीधे बात कि जो वैल्यू नहीं पता है उसको ढूंढना है। लुका छुपी का खेल चालू है और हमें ढूंढते रहना है, ठीक है। क्लियर है, हार्ड कुछ नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी बहुत इजी है, जैसे वन वेरिएबल था। बस खाली आप वीडियो को देखिए सही से और प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ कॉपी और पेन निकाल लीजिए अपनी अपनी और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। तो पहले देखिए कि तीन एग्जांपल्स लिख के रखे हैं मैंने, तो बताइए इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा है। पहला है कि नहीं, तो हम क्या देखेंगे, दो वेरिएबल है कि नहीं। तो दो वेरिएबल तो है, पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, दोनों की पावर वन है, तो मतलब ये है लीनियर इक्वेशन। दूसरा, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं, हम खाली लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। वेरिएबल्स दो हैं, पावर दोनों की एक है, तो ये है। तीसरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर वन है और यहाँ पावर टू है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की पावर क्या क्या है, वन और टू है। हमारी कंडीशन क्या थी, दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों के पावर कितनी होनी चाहिए, वन वन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूल ध्यान दीजिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, वो तो कंपलसरी है, एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई मैंने सिर्फ बोल के रखा है कि ज्यादा करके हम लोग एक्स कॉमा वाई ही यूज करते हैं। क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो एक्स कॉमा वाई पे ही, ए कॉमा बी पे भी आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में पूछा कि फ्रेम करो क्वेश्चन, तो आप ले सकते हो अल्फाबेट्स, ठीक है, कोई भी। बट एक्स कॉमा वाई ही ज्यादा प्रेफर करते हैं सब कोई, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन मैंने ये वाली बता के रखी है पहले से।
तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम ये इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, x y x y, ठीक है, ये क्या है, ये टेबल बना के रखा है मैंने, ठीक है। मान लेते हैं अगर x की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 रखी तो y कितना हो जाएगा 8। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, हाँ कि ना। तो हमारे पास वैल्यूज कितने हैं 0, 8, 8, 0, 1, 7, 2, 6। तो ऐसे और भी नंबर्स, मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रख सकता हूँ, y की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, सॉरी और अलग अलग y की वैल्यूज आती जाएंगी। y की वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, कोई भी नंबर डालूं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आती रहेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, तभी इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। क्लियर है, सॉल्यूशंस बहुत सारे होंगे इसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लास्ट, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसी की मदद से, इसी लीनियर इक्वेशन की मदद से हम लोग ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। ग्राफ पता ही है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ये 0, 0 ओरिजिन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लेते हैं ये x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, और 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया मैंने, ये x का है, ये y का है, पहली वैल्यू क्या है x, y की 0, 8, मतलब लगभग 0, मतलब x क्या है 0 है और y क्या है 8 है। तो यहाँ पर 0, 8 पहला पॉइंट यहाँ पर, दूसरा काम कर लेते हैं, 0, 8 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा क्या है 8, 0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा लगभग। तीसरा क्या है 1, 7, 1, 7, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। चौथा क्या है 2, 6, तो 2 इधर और 6 यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसका लाइन निकालेंगे, अभी तो मैं पूरा ग्राफ नहीं है यहाँ पर प्रॉपर, मैंने खाली ऐसे बना लिया है रफ के लिए, ठीक है, तो उतना सही से लाइन खींचा नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया क्या, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में प्लॉट करोगे लीनियर इक्वेशन को तो हमेशा वो क्या देगी, स्ट्रेट लाइन देगी। तो ये किसका आया, x प्लस वाई इक्वल टू 8 का आया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 8 का लीनियर इक्वेशन में अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको क्वेश्चन दिया है उसका जो ग्राफ में प्लॉट करोगे तो उसका जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्लियर है, समझ में आया चारों पॉइंट, कि पहला था 2 वेरिएबल होने चाहिए, दूसरा था हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तीसरे क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती है, वैल्यूज आप डालते जाइए, दूसरे एक में वेरिएबल में वैल्यू पुट कीजिए, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। और चौथा क्या है, ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो बहुत हो गई अब थ्योरी की बातें, अब सॉल्व करते हैं फाइनली क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देख के रखा है, राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन देके रखी है, उसके 5 सॉल्यूशन बताना है। हमने क्या पढ़ कर रखा था, कोई भी एक इक्वेशन हो तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ 5 बोल के रखा था, 5 फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, टेबल बना लेंगे x का, y का, x कॉमा y, ठीक है। 5 डब्बे चाहिए मुझे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। डब्बा उतना स्ट्रेट नहीं आया तो बोलना नहीं मैसेज कमेंट्स में कि डब्बा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए x को मैंने 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या होने वाली है 7 होने वाली है, हाँ कि ना। तो पहला कंडीशन मिल गया 0 और 7।
अब कौन सा नंबर ले, चलिए 1 ले लेते हैं। तो 1 + y = 7, ठीक है। x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, प्लस 1 था उधर के इक्वल टू के तो -1 पता ही है, तो 1 और ये 6। दूसरा ले लेते हैं 2 + y = 7, प्लस 2 था इक्वल टू 2 सट जाएगा तो -2, तो कितना हो जाएगा 7 - 2 5, तो ये हो जाएगा 2 और ये 7। तीसरा ले लेते हैं 4 डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा y = 7 - 4 दैट इज 3। तो जब x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू 3 आ रही है। अब मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6 + y = 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 - 6 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक है। क्लियर है, ऐसे कोई भी नंबर आप लेके सॉल्व कीजिए। हाँ बड़े नंबर भी ले सकते हैं आप, यहाँ 7 ले लिया पहले और यहाँ 7 ले लिया, तो मतलब जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। अब मान लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 - 8 कितना होता है 1, बड़े नंबर का साइन 8 था बड़ा तो उसका साइन माइनस होगा तो -1, ठीक है। क्लियर है, आप नेगेटिव ले सकते हैं नंबर और पॉजिटिव नंबर कोई भी लीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो पहले का आंसर ये है 0,7 1,6 2,7 4,3 एंड 6,1। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही अगर आपको इक्वेशन दे दी और आपको बोल दें कि इतने सॉल्यूशन निकालो तो आप निकाल सकते हो कोई भी नंबर पुट करके। अब ये तो हम लोग ने एक इक्वेशन के लिए देखा, मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको 2 इक्वेशन दे दिया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला देखते हैं, दो इक्वेशन आएंगे तो क्या करना है उसके साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन, जहां 2 इक्वेशन दे के रखा है। इन इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। बेसिकली मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन दे के रखा है, एग्जाम्स में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने वाला ही है, तो इसको प्रैक्टिस ध्यान से कीजिए, ठीक है। क्या करना है, ये मेरा पहला इक्वेशन और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जगह पे x है, ठीक है। यहाँ पर दोनों जगह पे 1 और 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब और 1 और 1 है, ठीक है। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को क्या करूँ ऐड कर दूं क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। जैसे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो x + y = 6 x - y = 2, यहाँ प्लस यही करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, x और x कितना हो जाएगा 2x, ये और ये कैंसिल, क्यों कैंसिल, क्योंकि प्लस y और माइनस y था, ठीक है। अब इक्वल टू एज इट इज रहेगा 6 + 2 कितना हो जाता है 8, तो फिर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्लियर है, समझ में आया। अगर x की वैल्यू 4 आई तो मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, तो मैं कौन सा कंडीशन में डालूं, पहले वाले में डाल देते हैं x + y = 6, x की वैल्यू 4 आई थी तो 4 डाल दिया, प्लस y = 6, तो y + 4 इधर गया तो -4, तो 6 - 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसमें भी डाल के चेक कर लेते हैं, x - y = 2, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई थी 4, माइनस y एज इट इज 2, 4 उधर गया तो माइनस, तो 2 - 4, तो -y, 2 - 4 कितना हो जाएगा 2, बड़े नंबर की साइन माइनस, तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। इससे क्या मालूम पड़ा कि दो इक्वेशन जब पूछा था तो उनका वैल्यू कितना हो गया x, y कितना हो गया 4, 2, ठीक है। दो इक्वेशन जो हमने सॉल्व की उसमें से हमें क्या आया आंसर 4, 2, x का अननोन वेरिएबल जो था उसका उन्होंने वैल्यूज फाइंड कर लिया है, 4, 2 आया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब ये किया क्यों, हम लोग किसी भी इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना ही है, इतना बताते हैं। तो एडिंग और सबट्रैक्शन ये दो चीज अलग अलग फोकसेबल होती है। क्या करना पड़ता है, टर्म्स देखने पड़ते हैं, टर्म्स सिमिलर हैं कि नहीं, मतलब ये दो वेरिएबल्स होते हैं सिमिलर है कि नहीं, सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो इनको सेम करना पड़ता है, इनके आगे की वैल्यू सेम होगी तो आप क्या कर सकते हो ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, पहले उनके सेम करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को सेम कीजिए और ऐड और सबट्रैक्ट कर दीजिए। एडिशन और सबट्रैक्शन का परफॉर्म कर सकते हैं जब एक तरफ का वेरिएबल कट जाएगा,
क्योंकि एक तरफ का वेरिएबल कटेगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो आप एक वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर एक वेरिएबल निकल गया तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालिए तो दूसरा वेरिएबल का आंसर आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर ऐड किया हम लोग ने, क्यों किया? यहाँ मैंने देखा प्लस और माइनस था, अगर यहाँ भी प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 होता, तो मैं क्या करता यहाँ पर, यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था, सब सेपरेट हो जाते थे। बेसिकली ये है कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, हाँ कि ना, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैंने क्या बोला, हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग LHS और LHS को ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, एडिशन बोला तो ऐड करने का साइन डाल दिया, 6 प्लस 2, LHS LHS के साथ, RHS के साथ सिर्फ एडिशन किया। फिर यहाँ मैंने देखा x और x कितना हो जाएगा, 2x, वेरिएबल सेम पावर सेम, वेरिएबल सेम पावर सेम, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। क्लियर है? ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को ऐसे ही दिखाते हैं, ये बेसिकली चलता यही है, ठीक है। आप ऐसे कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बट हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं इसको। क्लियर है? समझ में आया ये कैसे करना है? और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि और इजी पड़े और समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखे रखा है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। तो ये पहला इक्वेशन है मेरा, ठीक है, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। मैंने क्या बोला था कि जो वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर्स हैं देखिए वो सेम है कि नहीं, तो यहाँ 3a है और यहाँ a है, ठीक है, ये मैंने देखा। अब अगला देखते हैं, यहाँ 5b है और यहाँ भी 5b है, मतलब ये दोनों के आगे जो वेरिएबल का कांस्टेंट है वो सेम है, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट है वो सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, ठीक है। अगर दोनों ही वेरिएबल में, अगर इसमें a में और b में दोनों जगह पे नंबर्स अगर सेम नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नंबर सेम करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं। तो हमने ये देखा कि a नहीं सेम है बट b सेम है, b के आगे दोनों जगह पे 5 है। अब मैं यहाँ ऐड कर दूंगा इक्वेशन को, तो कुछ मतलब है क्या, आप खुद सोचिए, अगर मैं ऐड करूँ तो 3a प्लस 5b, ठीक है, प्लस a प्लस 5b क्या हो जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 10b, कुछ मतलब बना। और इधर हो जाएगा 26 और 22 कितना हो जाएगा 8 और ये 4 48, 4a प्लस 10b, कुछ बना मतलब, नहीं बना, सिंगल इक्वेशन फिर से आ गई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अननोन वेरिएबल फाइंड करना है, तो ये तो करने से मतलब नहीं हुआ, ऐड तो कर नहीं सकते, बचा क्या, सेपरेट करना। तो सेपरेट ही करके देखते हैं, सेपरेट कैसे करेंगे, लिखेंगे सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। कैसे होगा, LHS के साथ, ये हो गया LHS का 3a प्लस 5b, अब ये वाला भी आ जाएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की। अब नेगेटिव की साइन यदि आ गई तो आपको अगला जो टर्म लिखना है वो ब्रैकेट में ही लिखना है। क्यों लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और दोनों को मिलेगा, दोनों को ही मिलेगा। ये भी चीज मैंने बता के रखी है पहले अलजेब्रा वाली वीडियोस में, ठीक है। अब RHS के साथ तो पहला कौन सा टर्म लिखा था, ये वाला, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का RHS पहले आएगा, फिर माइनस की साइन आएगी और ये दूसरा आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझा, कोई डाउट नहीं। LHS मैंने पहले लिखा, पहले इक्वेशन का, दूसरे का LHS लिखा माइनस के साथ, फिर राइट साइड का लिखा 26 माइनस 22। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3a प्लस 5b, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a माइनस 5b, दोनों को ही माइनस मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद 26 माइनस 22, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना बचेगा 4, है ना, हाँ कि ना, ये 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और ये 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, तो यहाँ 3a है, यहाँ a है, नंबर से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल सेम पावर सेम, तो साथ में लिख सकते हैं 3a माइनस a प्लस 5b बचेगा और ये माइनस 5b बचेगा, ठीक है। b वाला b के साथ, a वाला a के साथ। अब मैंने देखा 3a में से a जाएगा तो कितना बचेगा 2a, क्योंकि यहाँ a के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, प्लस 5b और माइनस 5b, b दोनों वेरिएबल सेम, पावर सेम, कांस्टेंट भी सेम, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल, तो 2a इक्वल टू 4,
तो a मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में था तो उधर गया तो डिवाइड में 4/2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक है, अब हमको क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो a हमारे पास आ गया, b कैसे निकालेंगे, किन्हीं भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कीजिए, आपको b आ जाएगा। इसमें डालें, पहले वाले में डाल देते हैं, 3a + 5b = 26। 3 a की वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस 5b = 26। 3 2 6 प्लस 5b = 26। 5b एज इट इज, प्लस 6 उधर गया तो माइनस, तो 5b = 26 - 6 कितना होता है 20, तो 5b = 20 आ गया। 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 20/5, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 5 4 20 होता है। तो a और b की वैल्यू मिल गई। हमें करना क्या था, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। दोनों वेरिएबल्स की हम लोग ने वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है, समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है? सब कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हमने क्या देखा, a की वैल्यू देखी दोनों इक्वेशन में, दोनों सिमिलर नहीं थी, तो मैंने b की वैल्यू देखी, b की वैल्यू सिमिलर दिख गई, तो मैंने ये देखा कि यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, तो ऐड तो कर नहीं सकते। ऐड कब कर सकते हैं, यहाँ प्लस रहता और यहाँ माइनस रहता तब, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस दिख गया यहाँ माइनस दिख गया और यहाँ 5 भी है और यहाँ 6 भी है और आपने सीधा ऐड कर दिया, हाँ गलत हो जाएगा। आपको वैल्यूज देखने हैं पहले, वेरिएबल्स के साथ की जो वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए दोनों इक्वेशन में, और फिर देखना है प्लस और माइनस का सीन। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3a था और यहाँ 3a होता, ये प्लस में रहता और ये माइनस में रहता, तो भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब 3a + 5b = 26 एंड 3a प्लस इसको 6 भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर माइनस रहता, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो आप क्या कर सकते थे, इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लेते थे। 3a कैंसिल, 5b और 6b कितना हो जाता 11b, और ये जो आंसर आता था। क्लियर है, समझ में आया? अब इसको आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ में आया? क्लियर है। अब इसको अगर ऐसे लिखते तो कैसे लिखते थे, 3a + 5b = 26 एंड a + 5b = 22। क्या करना था, सेपरेट करना था, तो माइनस के साइन हर जगह पे आ जाता था, ठीक है, माइनस के साइन हर जगह पे आ जाता था, -a -5b और -22, तो तीनों जगह पे डाल दिए। 3a में से a गया तो 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते थे। 26 में से 22 गया तो 4, तो a की वैल्यू फिर से 2, और फिर आप ये वाला स्टेप फॉलो अप कर लेते थे। क्लियर है, समझ में आया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या रखा है, 5m - 3n = 19 और m - 6n = -7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे। तो वेरिएबल्स के आगे की वैल्यू सेम है क्या, m में भी सेम नहीं है और n में भी सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे मेन मुद्दा। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन में देखिए, अगर यहाँ पर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो 5m - 6 5 30n और यहाँ पर 7 5 35, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। एलएचएस में जितने टर्म है और आरएचएस में जितने टर्म है, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि मेरे को वेरिएबल के सामने आगे वाला पावर मतलब वैल्यू सेम करना है। मैंने देखा यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर भी 5 कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद अगर ये 5m हो गया तो दोनों के दोनों किस में है, प्लस में है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के दोनों को सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, हाँ कि ना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 था ये 2 था, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है, इक्वेशन 2/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5m - 6 5 30 और यहाँ पर 7 5 35, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? 5 से मल्टीप्लाई किया, 5m - 6 5 30, ये ऐसा है, समझ लीजिए। 5 इधर लिखा ब्रैकेट में, m - 6n इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -7, 5 दोनों में जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5m - 6 5 30n
एंड ये 7 5 35। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा ये ही क्यों किया हम लोग ने, कुछ और क्यों नहीं कर सकते थे? जैसे कि यहाँ 6 था, ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 लेके आ सकते थे, हाँ कि ना? जैसे यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 6 आता है, कितने से आता है? 2 सा, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते तो पूरे टर्म को 2 से कर देते, मतलब 2 5 जा 10, 2 6 2 3 जा 6 एंड 2 90 से कितना होता है? 38 होता है, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंड किसको आपको चेंज करना है। मैंने सेकंड इक्वेशन किया, क्लियर है इतना समझ में? तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई? अब थर्ड बन गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 ध्यान नहीं दूंगा, अवॉइड करूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड मेरी सेम हो गई, तो मैं क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करूंगा दोनों को। क्यों सबट्रैक्ट करूंगा? क्योंकि मैंने देखा यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर मैं इन दोनों को सब ऐड करूं कैसा हो जाएगा? 5m माइनस 3n, ठीक है। पहला LHS, दूसरा LHS, पहला RHS एंड दूसरा RHS, ठीक है। इसको ओपन किया, 5m माइनस 3n प्लस 5m माइनस 30n, ठीक है। मेरे को ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाए, बट कैंसिल हुए क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 5m और 5m दोनों के दोनों प्लस में है, तो ये दोनों ऐड होंगे। हमें क्या करना था? सबट्रैक्ट करना था, ताकि हम क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल को हटा दें। हमें वेरिएबल को हटाना था, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा दोनों ही वेरिएबल बच रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमें क्या करना है? वेरिएबल को हटाना है। तो वेरिएबल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन किसको? 1 फ्रॉम, किससे करेंगे? 2 से नहीं, 3 से करेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड नया इक्वेशन है। यहाँ F5 नहीं है, यहाँ 5 है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो थर्ड से तो क्या हो जाएगा? 5m माइनस 3n, ठीक है। यहाँ माइनस से साइन, LHS का वैल्यू 5m माइनस 30n इक्वल टू RHS का 19 और यहाँ पर माइनस 35। क्लियर है, समझ में आया? माइनस 35 था और माइनस के साइन वाले हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो माइनस डालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5m माइनस 3n, माइनस के साइन अंदर जाएगी तो दोनों को मिलेगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, सेम 19, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो 35, ठीक है। 5m और 5m कैंसिल, ये क्या बचा? 30n माइनस 3n, और इधर क्या बचेगा? 19 और 35 कितना हो जाएगा? ये 20 और ये 10 कितना हो जाएगा? 30, और फिर सॉरी ये हो जाएगा 14, ठीक है। 14, 9 प्लस 5 कितना होता है? 14, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 और 5 54, ठीक है। क्लियर? 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 27, 27 एंड 54, 27 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो 54 अपॉन 27, 27 के टेबल में 54 कब आता है? 27 का डाल कितना होता है? 7 सा 2 7 सा 14, 1 कैरी, 2 सा 4 प्लस 1 5, तो 27 2 सा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब n की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं क्या करूंगा? n की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, इसमें पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी आई थी? n की वैल्यू आई थी मेरी 2, n की वैल्यू आई थी 2, तो कितना हो जाएगा? 5m माइनस 3 टू 6, 90, माइनस 90 माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, तो 90 प्लस 6 कितना हो जाता है? 25, है ना। 5 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो आंसर कितना हो जाएगा? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, उसका क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 टू 12 हो जाएगा, 12 माइनस में है ना, माइनस 12 उधर गया तो प्लस 12, और माइनस 7 और प्लस 12 कितना होता है? 5, आगे ना, इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, 30 का डबल कितना हो जाएगा? 60, 60 उधर गया तो कितना बचेगा? 60 माइनस 35 कितना हो जाता है? 5 40 20 60 25, ठीक है। और 5 है, फिर से 5 आ जाएगा, तो आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए n की वैल्यू, तो आपको m की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? इसमें भी n की वैल्यू पुट कीजिए, m आ जाएगा, मतलब एक वेरिएबल अगर आप किसी में भी डाल दो, एक वेरिएबल का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में
तो दूसरे का आंसर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक नंबर में हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन किया, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन भी। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन देके रखा है, तो डरने की कोई बात नहीं है, इसमें भी लीनियर इक्वेशन फॉर्म में इसको भी लेके आ जाएंगे। कैसे लेके आएंगे, इसका मतलब क्या है, 2 1 अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन y इक्वल टू 50, और अगले वाले का 8 1 अपॉन x प्लस 5 1 अपॉन y इक्वल टू 77। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए नीचे का वेरिएबल जो रहता है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन ऊपर जो नंबर थे उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं उनको साइड में ले लूं तो मतलब क्या होता है कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 5 1 जा 5। वेरिएबल नीचे से कुछ मतलब नहीं है। मैंने ऐसा किया क्यों, मैंने देखा दोनों ही कंडीशन में 1 अपॉन x है, दोनों ही कंडीशन में 1 अपॉन y है। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसा आए, वेरिएबल्स नीचे हो, तो आप क्या करो, उन वेरिएबल्स को कुछ अल्फाबेट्स में कंसीडर कर लो, ताकि वो कौन से फॉर्म में आ जाए, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ जाए। कैसे, जैसे लेट 1 अपॉन x, लेकिन दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए, दोनों इक्वेशन में, ये नहीं कि अलग अलग है। ठीक है, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, m कंसीडर करते हैं, 1 अपॉन y को क्या कंसीडर करेंगे, n। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 1 अपॉन x की जगह पे हम पूरा लिख देंगे m माइनस 3 1 अपॉन y की जगह पे n आ जाएगा, और 15 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, m प्लस 5n इक्वल टू 77। ये हो जाएगी मेरी थर्ड कंडीशन, ये हो जाएगी मेरी फोर्थ कंडीशन, या इसको भी 1 और 2 ही रखते हैं, अभी तो कुछ चेंज किया नहीं है इतना। ठीक है, तो 1 और 2 तो वहां ऊपर भी है। ठीक है, ये समझ में आया इतना, खाली कंसीडरेशन क्या, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए, वेरिएबल अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप लेट करके कंसीडर कर लीजिए उसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखना है वेरिएबल्स के आगे जो कांस्टेंट है वो सेम है कि नहीं। तो दोनों ही वेरिएबल्स में मैंने ये देखा कंडीशंस कांस्टेंट जो हैं वो सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। तो मैं किन्हीं भी दोनों में से एक इक्वेशन को सेम कर सकता हूँ, या फिर दोनों इक्वेशन को सेम कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ 5n है, यहाँ 3n है। मैं चाहूँ तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके 15 कर लूँ, मतलब पहली वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करूं, दूसरे वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो बीच के टर्म 15 और 15 हो जाएंगे, और इनको ऐड करेंगे तो मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। m का वैल्यू मिल गया तो मैं उसको n का, फिर उसके बाद वापस सब्स्टिट्यूट करके n का वैल्यू भी निकाल लूंगा, हाँ कि ना। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ मैंने देखा 8m दे के रखा है, यहाँ मैंने देखा 2m दे के रखा है, तो मैं 2 में अगर 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8m बन जाएगा। मतलब मैंने पहला वेरिएबल सेम कर लिया, तो मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना, पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये भी याद रखना। तो मैं पहले 4 मल्टीप्लाई वाला कर लेता हूँ। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करेंगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 ऊपर वाला, माइनस 4 3 जा 12 एंड 15 4 जा 60, तो ये कितना इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3। अब देखिए दोनों इक्वेशन सेम हो गए, 8m और 8m कैंसिल हो जाएंगे, कब कैंसिल होंगे, दोनों प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट बराबर, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन, किसको लेंगे, ये वाला। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। अब दूसरा इक्वेशन 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। मैंने क्या बोला, सेपरेट करना है, मतलब ये पूरे इक्वेशन को सेपरेट करना है, मतलब सबको सबट्रैक्शन की साइन मिलेगी। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे साइन मिलेगी माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं मतलब माइनस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये कैसे किया, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे तो 8m माइनस 12n इक्वल टू 60, हाँ कि ना, माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन जब जाता है यहाँ आएगा, सॉरी, माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो क्या होता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 8 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस था, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8m
यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो प्लस 12 है, वही लिखे रखा है माइनस प्लस, और यहाँ तो कुछ नहीं था, प्लस था तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे, 8m और 8m कैंसिल, 15 और 12 क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 17। 77 में से कितना निकालना है, 60 निकालना है, कितना बचेगा 17, हाँ कि ना, 7 0 7 7 6 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/17, दैट इज n इक्वल टू 1। n की वैल्यू आ गई, अब मेरे m की वैल्यू भी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, यहां नहीं डाल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ हुआ ना कौन x है, हमें इसमें डालना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें भी डाल सकते हैं, तीसरे इक्वेशन में, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, जो सबसे छोटा इक्वेशन होता है उसमें डालने का, तो जो सबसे छोटा यही लग रहा है इस वक्त, तो 2m, तो पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, यही है इक्वेशन 2m माइनस 3, n की वैल्यू कितनी है 1, 15, 2m माइनस 3 वन सा 3, 15 एज इट इज, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, तो 15 प्लस 3 हो जाएगा, तो 2m कितना हो जाएगा 18, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 18/2, तो 2 के टेबल में 18 कब जाता है 9 जा, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। क्लियर है, समझ में आया? अब हमारा m का वैल्यू 9 आया और n का वैल्यू कितना आया था 1 आया था। हमारा जो n था उसको हमने क्या कंसीडर किया था, m, यहाँ पर 1/x, वापस रीसब्स्टिट्यूट करने का, 1/x इक्वल टू 9, और n क्या था 1/y था, ठीक है। तो अब वेरिएबल अपॉन में तो रहेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, x डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। रेसिप्रोकल समझ लीजिए, कर दिया, 1/x का रेसिप्रोकल x, 9 का रेसिप्रोकल 1/1, तो सॉरी 1/9, एंड 1/y का क्या हो जाएगा y, एंड 1/1 का 1 ही आएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/9 एंड y की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं यहाँ पर बीच वाले को 15 करता था तो भी आंसर आता था, बस क्या है, दोनों के दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के RHS का जो वैल्यू है वो ज्यादा आता था, तो अपॉन में वैल्यूज आ जाती थी, तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होती थी। हमने क्या किया, कभी भी देखिए इक्वेशन हो सके उतना सिंपल रखने की ट्राई कीजिए, मतलब अगर एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके दूसरे इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल आप बना सकते हैं तो आप उसको बनाइए, ऐसा नहीं कि दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन में कब मल्टीप्लाई कीजिए, जब चांस ही नहीं है कि दोनों इक्वेशन के नंबर सेम हो सके, दोनों के दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर प्राइम नंबर हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वेशन में। लेकिन अगर देयर इज अ चांस कि एक वेरिएबल में कोई वैल्यू दे के रखी है और दूसरे वेरिएबल में मल्टीप्लाई करने के बाद उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाए, तो आप एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 था तो मैंने देखा यहाँ पर 8 था, तो मैंने 8 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 4 से मल्टीप्लाई करने में 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब पहली वाली इक्वेशन में अगर एक बार मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले टर्म्स सिमिलर हो जाएंगे, मतलब दो वेरिएबल सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 15 करता, यहाँ पर 15 करता तो भी आंसर आता था, बस थोड़ी बड़ा हो जाता था सम्स। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो अननेसेसरी कभी भी दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन मत करो। अगर एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम बन रहा है तो एक में ही करो, दोनों में बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्लियर है? बाकी तो आपको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल के कांस्टेंट्स को देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो आज जो कुछ भी हमने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, अगर वो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स भी दीजिए, और इनके ऊपर जो इनके आंसर्स होंगे इनके मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, तो आप अपने आंसर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।